जहां एक तरफ उर्वी और रीटा सारा के खिलाफ कोई साजिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सारा और नील बेफिक्र होकर नील के साथ डिनर बना रही थी। ऑफिस के बाद सारा नील को लेकर अपने घर आ गई। अब जब सारा और नील ऑर्किड एनक्लेव जा रहे थे तो रोहन उन्हें कैसे अकेला छोड़ सकता था। तो इसलिए फ्रेंडशिप के नाम पर रोहन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए सारा और नील के पीछे पीछे आ गया। सारा और नील के रोहन के साथ घर पहुंचने के बाद मेजॉरिटी में सब खुश थे, लेकिन कोई था जिसका नील को देखकर मुंह बन गया था। अब इस बात का अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा कि जो नील के वहां आने से नाखुश था वो कोई और नहीं, सारा का प्यारा भाई अर्जुन था। जैसे ही अर्जुन ने सारा के साथ नील को देखा, उसका गुस्सा ट्रिगर हो गया। लेकिन अर्जुन डायरेक्टली अपने गुस्से को नील पर जाहिर नहीं कर सकता था, तो इसलिए अर्जुन ने सारा की तरफ गुस्से से देखकर कहा, सारा, कितने साल हो गए रोज बताते आ रहा हूं, लेकिन तुम हो कि तुम्हारे दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं। अर्जुन की ऐसी बिना वजह की डांट सुनकर सारा कंफ्यूज हो गई। उसने अपने प्यारे अर्जुन भाई से सवाल करते हुए कहा, भाई अब क्या हुआ है? मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी? थोड़ा साफ साफ कहिए, क्या हुआ है? जितना सारा अपने भाई को जानती थी, अर्जुन किसी ठोस रीजन के बिना किसी को भी एक्यूज नहीं करता था, और यहाँ तो बात उसकी लाडली बहन की थी। तो सारा ने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि उसने जरूर कोई गलती की होगी। सारा के सवाल को सुनकर नील और रोहन के साथ ही विनी भी अर्जुन के जवाब का इंतजार करने लगी। नील भी ये जानना चाहता था कि सारा और अर्जुन का रिश्ता कैसा था, लेकिन नील ने कुछ और ही नोटिस किया। उसने देखा कि रोहन उसकी तरफ अजीब सी नजरों से घूरे जा रहा था। सारा की पूछी हुई बात का जवाब देते हुए अर्जुन ने कहा, कितनी बार कहा है कि बिना बताए बाहर वालों को घर में मत बुलाया करो, सारी प्राइवेसी खराब हो जाती है। अपनी ये बात कहते हुए अर्जुन बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा था। अर्जुन को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई मजाक कर रहा था। उसके ऐसे ऑफेंसिव वर्ड्स को सुनकर सारा ने अपना सिर पकड़ लिया। विनी मुंह छुपाकर हंसने लगी, तो नील और रोहन एक दूसरे की तरफ एम्बैरेस्ड होकर देखने लगे। उन दोनों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्हें इस बात को सुनने के बाद कैसे रिएक्ट करना चाहिए। नील ने मन ही मन में कहा, अर्जुन को सारा का बॉयफ्रेंड समझने की ऐसी सजा मिलेगी, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। नील के जैसे ही कुछ रोहन के भी ख्याल थे। जिस तरह से अर्जुन उसकी तरफ देख रहा था, रोहन को बहुत ही अजीब लगने लगा। उसने दिल ही दिल में अर्जुन की शिकायत करते हुए कहा, मेरे पार्टनर की वजह से मुझे भी अर्जुन की बातें सुननी पड़ रही हैं। ये कैसी नाइंसाफी है यार। अब क्या मैं जाकर इस अर्जुन की गोदी में बैठ रहा था? कह रहा है कि प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम क्यों करने लगे भाई? वैसे तो अर्जुन को रोहन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब वो सिर्फ नील को अकेले को ब्लेम नहीं कर सकता था, तो इसलिए नील और रोहन दोनों को साथ में ही सुना रहा था। सारा को इस बात का एहसास हुआ कि उसके घर के लिविंग रूम का एटमॉस्फेयर बहुत ही स्ट्रेस्ड हो रहा है, तो इसलिए सिचुएशन की इंटेंसिटी को समझते हुए सारा ने टॉपिक बदलना ही सही समझा। सारा ने फिर विनी की तरफ देखते हुए कहा, विनी, भाई भी ना बहुत मजाक करते हैं। मुझे लगता है शायद भाई को भूख लगी होगी। हम एक काम करते हैं, जल्द से जल्द डिनर की तैयारी करते हैं। सारा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सबको किसी काम में बिजी करवाना चाहती थी। अगर सारा की बात सुनकर विनी उसके इंटेंशंस को समझ नहीं पाती, तो कौन उसे सारा की बेस्ट फ्रेंड कहता? विनी ने फिर सारा की कही बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ, मैंने रोहन से सुना है कि नील बहुत अच्छा खाना बना लेता है, तो एक काम करते हैं, तू और नील किचन संभालो, मैं और रोहन टेबल सेट कर देते हैं। सारा को विनी का ये आइडिया काफी पसंद आया, तो इससे पहले कि अर्जुन कुछ कह पाता, सारा नील का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ किचन में ले गई और विनी भी रोहन को लेकर डाइनिंग टेबल के पास चली गई। सबके जाने के बाद अब लिविंग रूम में सिर्फ अर्जुन ही अकेला रह गया था। अर्जुन ने जब देखा कि वो अब अकेला ही रह गया था, वो इरिटेट हो गया। उसने नील पर गुस्सा होते हुए मन ही मन में कहा, उस रईस ज़ादे की वजह से मेरी खुद की बहन मुझे इग्नोर करके चली गई। ऊपर से जब मैंने उसे बाहर वाला कहकर बुलाया, तब भी उसे यहाँ से जाने की अकल नहीं आई। बेशरम कहीं का। अर्जुन नील को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, तो जब अर्जुन ने सोचा कि आज रात का डिनर उसे नील सब्बरवाल के साथ खाना पड़ेगा, उसे इरिटेट होने लगा।
अर्जुन ने फिर खुद को समझाते हुए मन ही मन में कहा, जाने दो यार, मुझे भी कुछ काम है। अब मेरी शालिनी तो यहाँ है नहीं कि मुझे उसके घर जाकर डिनर मिले। मैं अभी कुछ देर काम कर लेता हूँ। मन ही मन में नील की एग्जिस्टेंस को इग्नोर करने का इरादा करने के बाद अर्जुन अपने रूम में चला गया। जहाँ एक तरफ अर्जुन इरिटेट होकर अपना काम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ नील और सारा थे कि एक दूसरे को कुछ काम करने ही नहीं दे रहे थे। सारा और नील साथ में मिलकर एक रोमांटिक कुकिंग डेट पर थे। सारा ने नील के साथ मिलकर मलाई कोफ्ते और बटर नान बनाए थे और अब बस पुलाव बनाना बाकी था। नील ने सारा को ऑफर करते हुए कहा, बेबी अब तुम थोड़ा आराम कर लो, पुलाव ही बनाना बाकी है, वो मैं कर लेता हूँ। तुम दिन भर काम करने के बाद टायर्ड हो गई होगी। नील के बात करने के अंदाज में सारा के लिए फिक्र साफ साफ झलक रही थी। नील की इस बात पर सारा का रिएक्शन हमेशा से बहुत ही अलग था। सारा ने जब अपने लिए नील की फिक्र को देखा, वो मुस्कुराने लगी। सारा ने फिर पीछे से नील को गले लगा लिया। उसने नील की बात को मानते हुए कहा, ओके पोकर फेस, मैं वैसे ही करूंगी जैसे तुम कहोगे। जब नील ने सारा की कही ये बात सुनी, वो सरप्राइज्ड हो गया। उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सारा उसकी बात को इतनी आसानी से मान लेगी। लेकिन उसने सारा से कुछ भी नहीं कहा, बस उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए स्माइल कर दिया। सारा ने फिर नील को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहा, मिस्टर बॉयफ्रेंड, तुम सच में अच्छे कुक लग रहे हो। खाने से कमाल की लजीज खुशबू आ रही है। मतलब मैंने इस बात को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। नील ने जब सारा की इस बात को सुना, वो कुछ ज्यादा ही प्राउड फील करने लगा। उसने कुछ रोहन के जैसे बात करते हुए सारा से कहा, बेबी क्या तुम भूल रही हो कि जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो कोई और नहीं, नील सब्बरवाल द परफेक्शनिस्ट है। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं कर नहीं सकता। अपने आखिरी शब्द कहते हुए नील जोर जोर से हंसने लगा। उसने जब सारा की तरफ देखा, वो नील को अजीब नजरों से देख रही थी। सारा ने नील की तरफ देखकर अपनी आंखें रोल की। फिर सारा ने नील को एडवाइस करते हुए कहा, मिस्टर बॉयफ्रेंड, ये जो कुछ भी था बहुत ही अजीब था। मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ कि रोहन मल्होत्रा नामी इंसान से थोड़े दूर रहो। उस बेवकूफ के साथ रहते हुए तुम्हारी अच्छी खासी पर्सनालिटी खराब हो रही है। जब नील ने सारा का ऐसा इलैबोरेटिव एक्सप्लेनेशन सुना, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और पेट पकड़कर हंसने लगा। उसने फिर सारा के सामने कसम खाते हुए कहा, बेबी आई प्रॉमिस, मैं रोहन को फॉलो करने की कोई कोशिश नहीं करूंगा। बट सच बताना, तुम तो उस रोहन मल्होत्रा नामी इंसान को कुछ ज्यादा ही पसंद करती हो। वो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना? नील अपनी ये बात कहते हुए एक ही वक्त पर सारा से सवाल भी कर रहा था और साथ ही साथ उसे टॉन्ट भी मार रहा था। उसकी ऐसी बात को सुनकर सारा आंखें छोटी करके नील की तरफ देखने लगी। उसने नील के पूछे हुए सवाल का जवाब देते हुए कहा, देखो ये बात बहुत ही सिंपल है। रोहन मेरे दोस्त की हैसियत से और तुम्हारी हैसियत से दो अलग अलग इंसान हैं। सारा की कही ये बात सुनकर नील का मुंह बन गया। उसने फिर सारा के ही शब्दों को उस पर ही इस्तेमाल करते हुए कहा, तो फिर मिस सारा मलिक, अब आप जाकर आपके फ्रेंड की हैसियत वाले रोहन मल्होत्रा के साथ गप्पे लड़ाते हुए बैठिए। मैं पुलाव बनाकर जल्दी बाहर आता हूँ। नील ने जैसे ही अपनी ये बात कही, उसका चेहरा सीरियस हो गया। अब सारा को रियलाइज हुआ कि नील उसके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा था। तो सारा ने नील के सामने कोई भी एक्सक्यूज नहीं रखा, इसलिए वो कुछ कहे बिना चुपचाप किचन से बाहर चली गई। दूसरी तरफ मुंबई शहर के किसी पुराने स्टाइल के बंगले में मलिक सरकार डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना खाना खा रहे थे। उनके सामने करीम भी बैठा हुआ था। खाना खाते हुए करीम बार बार मलिक सरकार की तरफ देखे जा रहा था। कुछ देर के बाद मलिक सरकार ने इस बात को नोटिस कर लिया कि करीम बीच बीच में उन्हें नजरें चुराकर देख रहा था। मलिक सरकार ने फिर अपना खाना खाना कंटिन्यू करते हुए करीम से कहा, करीम, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या कुछ हुआ है? अनएक्सपेक्टेडली मलिक सरकार का ऐसा सवाल सुनकर करीम दंग रह गया। मलिक सरकार का सवाल सुनते ही करीम के गले में उसका निवाला फंस गया। अचानक से ऐसी सिचुएशन के सामने आने की वजह से करीम मुश्किल में पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसे मलिक सरकार को क्या जवाब देना चाहिए।
कुछ सोचने के बाद करीम ने मलिक सरकार से डायरेक्ट अपनी बात कहने का फैसला किया। वो मलिक सरकार के साथ कई सालों से रह रहा था, तो वो इस बात को अच्छे से जानता था कि कोई भी मलिक सरकार से कुछ भी छुपा नहीं सकता था। करीम ने खुद के लिए कोई भी मुसीबत न मोल लेने के इरादे से मलिक सरकार से कहा, सरकार, वो सबरवाल साहब का छोकरा है ना, वो सारा बीबी के घर खाने पे गया है। जैसे ही मलिक सरकार ने करीम की कही ऐसी बात सुनी, वो खाते खाते रुक गए। मलिक सरकार ने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, हमें नहीं लगता कि वो लड़का शान की जगह इतनी आसानी से ले पाएगा, लेकिन अगर हम ये बात सारा से कहेंगे तो वो हमें ही गलत समझेगी। हम उस लड़के का इम्तिहान लिए बगैर उसे अपना दामाद नहीं बनने देंगे। जब मलिक सरकार नील के बारे में सोच रहे थे, करीम क्यूरियस होकर उनकी तरफ देख रहा था। जब मलिक सरकार ने करीम की ऐसी नजरों को नोटिस किया, वो नॉर्मल होने का प्रिटेंड करने लगे। उन्होंने फिर कुछ सोचते हुए करीम से कहा, करीम, आप उस लड़के पर ध्यान रखिए और जल्द से जल्द सारा और अर्जुन को उसके साथ यहाँ आने के लिए बुलवा भेजिए। हम भी देखते हैं हमारी बेटी किसके प्यार में अपनी अकल खो चुकी है। मलिक सरकार की ऐसी बात सुनकर करीम ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो अभी से इस बात का अंदाजा लगा सकता था कि आने वाले दिनों में नील सबरवाल नाम के उस आदमी के साथ क्या क्या होने वाला था। उसने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, वैसे अपुन ये तो जानता है कि सरकार उस छोकरे की बहुत बुरी वाली लगाने वाले हैं। उसके जैसे अमीर जादे के साथ ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन एक बात है जो मेरे दिमाग को खा रही है, उस अमीर छोकरे के चक्कर में सरकार का और सारा बीबी का झगड़ा नहीं होने को मांगता। जब मलिक सरकार ने देखा कि करीम अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल गया। उन्होंने करीम का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए अपने हाथों में पकड़े चम्मच को प्लेट में जोर से पटक दिया। उनकी ऐसी हरकत से उस खामोश लेकिन खाली कमरे में अचानक जोरदार शोर हो गया। करीम ने डरते हुए मलिक सरकार की तरफ देखा। जब फाइनली मलिक सरकार ने देखा कि अब करीम उनकी ओर ध्यान दे रहा था, वो नॉर्मल हो गए। वो करीम से इशारों में कुछ कहने की कोशिश करने लगे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी करीम उन्हें समझ ही नहीं पाया। जब मलिक सरकार को करीम की नासमझी का एहसास हुआ, उन्होंने अपने इशारों को रोक लिया और ऑब्वियस होते हुए करीम से कहा, आप अभी मुंबई के लिए निकलिए और सारा के साथ सबको मुंबई आने के लिए कहिए। मलिक सरकार की कही ये बात सुनकर करीम ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और उस बात को ज्यादा सीरियसली लिए बिना अपना खाना खाना कंटिन्यू करने लगा। जब मलिक सरकार ने करीम की इस हालत को नोटिस किया, वो डिसअपॉइंटेड फील करने लगे। उन्होंने फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, करीम, हमने कहा अभी। अपनी ये बात कहते हुए मलिक सरकार की आवाज में एक अलग सा रौबीला अंदाज छलक रहा था। उन्होंने जिस तरह से अपनी इस बात को करीम से कहा था, करीम तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उस खामोश से डाइनिंग रूम से बाहर चला गया। जैसे ही करीम उस रूम से बाहर गया, मलिक सरकार किसी गहरी सोच में खो गए। जब भी कोई बात सारा से रिलेटेड होती थी, मलिक सरकार अक्सर सीरियस हो जाते थे। सारा के बारे में सोचते हुए उनका इस बात पर ध्यान ही नहीं रहा कि उस खामोश से डाइनिंग रूम में कोई आ गया था। वो कोई 60 के आसपास वाले उम्र की औरत थी। उन्होंने जब देखा कि मलिक सरकार खाना खाने के बजाय किसी सोच में डूबे हुए थे, उन्होंने मन ही मन में कहा, ये भैया भी ना, जरूर सारा या अर्जुन से रिलेटेड कोई बात होगी, नहीं तो भैया को इस हालत तक परेशान कौन कर सकता है। ए मेरे खुदाया, लगता है सारा सच में शान को छोड़कर किसी और से शादी करना चाहती है। नहीं नहीं, मुझे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। मैं अभी इस बारे में भैया से बात करती हूँ। जब से सारा और अर्जुन की माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी, उन दोनों की बुआ जी ने ही उनकी हर छोटी सी लेकर बड़ी बात का ध्यान रखा था। इस पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग थे जो मलिक सरकार के डिसीजन को बदल सकते थे, पहला शान और दूसरी उनकी बहन शबाना। कुछ देर सोचने के बाद फिर सारा की बुआ जी ने मलिक सरकार की तरफ बढ़ते हुए उनके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। जब मलिक सरकार ने अपनी बहन को वहां देखा, वो अपने आप को नॉर्मल शो करने लगी। मलिक सरकार ने फिर अपनी बहन से सवाल करते हुए उनसे कहा, शबाना, तुम यहाँ?
और वो भी इस वक्त? कहीं तुम्हारे शौहर ने तुमसे तंग आकर तुम्हें घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया? आखिरकार जनाब अंसारी को अकल आ ही गई। मलिक सरकार ने अपनी ये बात इतनी कैजुअली कही थी जैसे वो सच में वैसा ही सोचते थे। जब शबाना बुआ जी ने अपने भैया की कही ये बात सुनी, उनका मुंह बन गया। उन्होंने मलिक सरकार को ब्लेम करते हुए उनसे कहा, भैया ये क्या बात हुई? क्या मैंने इतने सालों से आपके बच्चों को इसलिए इतना प्यार दिया ताकि किसी दिन आपके ऐसे लफ्ज सुन पाऊं? हद है, बदसलूकी की और एहसान फरामोशी की हद है। सारा और अर्जुन की शबाना बुआ जी ने ये बात बहुत ही इमोशंस के साथ कही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मलिक सरकार की उस बात को सुनकर उन्हें बहुत बुरा फील हो रहा हो। उनके अभी के चेहरे को अगर कोई देखता तो उन पर तरस खाने से खुद को रोक ही नहीं पाता। लेकिन शबाना बुआ जी के सामने कोई और इंसान नहीं, मलिक सरकार थे। पहली बात तो ये थी कि वो कभी भी किसी के बाहरी बर्ताव को खुद को अफेक्ट नहीं करने देते थे, और दूसरे के साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो अपनी बहन की हरकतों को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। सारा की शबाना बुआ जी को मेलोड्रामा करना बहुत पसंद था। कई सालों पहले जब सारा और अर्जुन की माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी, तब से लेकर अब तक शबाना बुआ जी खुद को उन दोनों की माँ ही समझती थी। उन्हें बच्चे पसंद होने के बावजूद भी उनके अपने कोई बच्चे पसंद नहीं थे। लेकिन ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट नहीं था। उनकी लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट ये था कि उनके शौहर निजात अंसारी एक नॉर्मल अकाउंटेंट थे। शबाना बुआ जी हमेशा से चाहती थीं कि उनके शौहर भी किसी एक्शन फिल्म के हीरो जैसे हों, जैसे कि बुआ जी के भाई मलिक सरकार थे। लेकिन उनकी ये तमन्ना तो पूरी हुई नहीं। उल्टा जिस अर्जुन से उन्हें कुछ तमन्नाएं थीं, वो भी एक्शन वाली लाइफ को ठोकर मारकर बिजनेस फील्ड में चला गया था। शबाना बुआ जी ने फिर अपने भाई से शिकायत करते हुए मलिक सरकार से कहा, भाई मेरे शौहर मुझे घर से क्यों निकालेंगे भला? मैं तो बस आपसे मुलाकात करने के इरादे से यहाँ आई थी। जब शबाना बुआ जी ने देखा कि मलिक सरकार उनसे कोई हमदर्दी नहीं जता रहे थे, तो उन्होंने खुद ही टॉपिक को आगे बढ़ाना सही समझा। अपनी ड्रामेबाज बहन की कही इस बात को सुनकर मलिक सरकार शबाना बुआ जी की तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगे। उन्होंने फिर शबाना बुआ जी से सवाल करते हुए कहा, हमसे मुलाकात? क्यों, हमने कुछ गलत किया है क्या कि ऊपर वाला आज हमें तुम्हारी मुलाकात की सजा दे रहा है? अपनी ये बात कहते हुए मलिक सरकार ने वापस से अपने डिनर पर कंसंट्रेट करना शुरू किया। अपने भाई की ऐसी बात को सुनकर शबाना बुआ जी का मुंह बन गया। उन्होंने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, भैया कभी भी मुद्दे की बात पर आते ही नहीं हैं। शबाना बुआ जी ने फिर अपनी बेइज्जती को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और मलिक सरकार की कही बात को थोड़ी देर के लिए भुला दिया। खाना खाने में बिजी अपने भाई मलिक सरकार के पास जाते हुए शबाना बुआ जी ने कहा, भैया मजाक को थोड़ी देर बाजू में रखिए। आप मुझे सच सच बताना, हमारी सारा शान के साथ शादी करने वाली है या किसी फॉरेनर लड़के से? शबाना बुआ जी ये सवाल करते हुए बहुत ज्यादा ही क्यूरियस लग रही थी। जब उनकी नजरें अपने भाई से जाकर मिली, वो आंखें मटकाकर मलिक सरकार की तरफ देखने लगी। वो अपने सवाल का जवाब जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी, लेकिन मलिक सरकार के साथ ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने हाथ में पकड़े चम्मच को एक बार फिर से अपनी प्लेट में पटक दिया और गुस्से में अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी बहन शबाना को डांट लगाते हुए कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? अपना ये सवाल कल तक न्यूज चैनल के क्वेश्चन पॉल पर पोस्ट कर दो। हम ही क्या, पूरी दुनिया तुम्हारे एसएमएस करके अपना जवाब बता देगी। जाहिल औरत, पता नहीं किस घड़ी में हमारे खानदान को इस औरत की नजर लग गई और ये यहाँ पैदा हुई। अपनी इस बात को कहते हुए मलिक सरकार बेहद इरिटेटेड लग रहे थे। उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि उनके मरहूम माँ बाप ने शबाना जैसी बेवकूफ औलाद को जन्म क्यों दिया था। जब भी शबाना बुआ जी अपने भाई मलिक सरकार से मिलने आती थी, किसी न किसी बात से दोनों में तकरार हो जाती थी। मलिक सरकार के वहां से जाने के बाद शबाना बुआ जी अपना उतरा हुआ चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बैठ गईं। उन्होंने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, ये भैया सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देते? मैंने इनका कुछ बिगाड़ा है क्या?
मैं बेचारी तो बच्चों की फिक्र के खातिर ये सवाल पूछ रही थी, लेकिन सच कहते हैं भलाई का तो जमाना ही नहीं है। खुद से कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद शबाना बुआ जी ने अपना मन पक्का कर लिया। उन्होंने फिर खुद से डिटरमिन्ड लगते हुए कहा, मैं आज के बाद भैया के घर कभी भी नहीं आऊंगी। मैं चाहती हूँ कि भैया खुद मुझसे अपने इस बर्ताव के लिए माफी मांगे, नहीं तो ये जाहिल औरत उनसे और उनके बच्चों से मिले बिना अकेले ही जी लेगी। जब शबाना बुआ जी खुद से ही ये वादा कर रही थी, उन्होंने देखा कि करीम उस डाइनिंग रूम में वापस आ रहा था। जहां एक तरफ शबाना बुआ जी ने करीम के एग्जिस्टेंस को नोटिस कर लिया था, वहीं दूसरी तरफ करीम शबाना बुआ जी के वहां होने की बात से अनजान था। करीम ने इधर उधर देखे बिना कहा, सरकार, वो खबर मिली है कि सारा बेबी और अर्जुन भाई के घर पे वो छोकरा खाना खाने के लिए गया है, तो अभी अपुन क्या करूं? मतलब अभी गोवा के लिए निकलना मांगता है क्या? अपने आखिरी शब्द कहते वक्त फाइनली करीम को शबाना बुआ जी दिखी। उसे ये बात अच्छे से पता थी कि अगर वो कुछ देर और उस कमरे में रुका तो शबाना बुआ जी एक पर एक सवाल पूछकर उसे पागल कर देंगी। तो इसलिए करीम जिस कदमों से चलकर उस डाइनिंग रूम में आया था, उन्हीं कदमों से भागते हुए वहां से चला गया। करीम की कही उस बात को सुनकर शबाना बुआ जी के चेहरे का रंग ही बदल गया। कुछ मिनटों पहले जो वादा वो खुद से कर रही थी, उसे शबाना बुआ जी भूल ही गईं। उन्होंने तुरंत अपने पर्स से मोबाइल निकाला और अपने शौहर को कॉल लगाया। कुछ देर बजने के बाद शबाना बुआ जी के शौहर निजात अंसारी ने कॉल आंसर किया। शबाना बुआ जी ने उनकी एक नहीं सुनी और अपनी बात कहना शुरू किया। निजात, आप मेरी बात सुनो। अभी के अभी हम दोनों के 15 दिन के कपड़े पैक करो और भाई के घर आ जाओ। यहाँ पर जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है, तो भाई को और सारा को मेरी जरूरत पड़ सकती है। अपनी इतनी बात कहने के बाद शबाना बुआ जी ने कॉल काट दिया। अब तक जिस डेस्परेट एटीट्यूड के साथ वो अपने भाई मलिक सरकार से नाराज होने का फैसला कर रही थी, वो अचानक एक्साइटमेंट में तब्दील हो गया। दूसरी तरफ ऑर्किड एनक्लेव गोवा में सब खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अर्जुन और नील की बहस ना हो, सारा इस बात की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी अचानक सारा के मोबाइल पर किसी नोटिफिकेशन के पॉपअप का नोटिफिकेशन आया। सारा ने बेमन से अपने मोबाइल को ऑन किया। उसे लगा कि काम से रिलेटेड कोई मैसेज होगा, तो इसलिए वो उस मैसेज को इग्नोर नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब उसने देखा कि जिसने उसे वो मैसेज भेजा था वो उर्वी मान का नंबर था, सारा क्यूरियस हो गई। जैसे ही सारा ने उस मैसेज को ओपन किया, सारा के होश उड़ गए और उसके हाथ से मोबाइल ही नीचे गिर गया। जैसे ही सारा ने उस मैसेज को देखा, उसका मोबाइल उसके हाथ से नीचे गिर गया। जहां सब सारा और विनी की लाख कोशिशों के बाद अब जाकर शांति से अपना डिनर कर रहे थे, वो सब सारा की तरफ शॉक्ड होकर देखने लगे। अर्जुन और नील ने एक ही वक्त पर सारा से सवाल करते हुए पूछा, सारा, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? अर्जुन और नील को जैसे ही ये बात रियलाइज हुई कि दोनों ने सारा से एक ही सवाल पूछा था, दोनों एक दूसरे की तरफ अजीब नजरों से देखने लगे। लेकिन उनको जल्द ही ये बात याद आई कि इस वक्त सारा का जवाब सुनना उनके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट था। उन्होंने एक दूसरे से अपनी आंखें फेर लीं। सारा के ऐसे एक्स्ट्रावेगेंट एक्सप्रेशन को देखने के बाद अब रोहन और विनी भी उस मैसेज के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो गए। सारा की ओर देखते हुए विनी ने मन ही मन में कहा, अब क्या मुसीबत आ गई? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि रिलैक्सेशन नामी चीज को सारा सी प्रॉब्लम क्या है। हम जब भी थोड़ा चिल करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अब पता नहीं क्या हुआ है। विनी हर सिचुएशन में सारा के साथ रहती थी, तो इसलिए वो सारा के लिए कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हो रही थी। जहां सारा के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था, रोहन ने झुककर सारा का फोन उठा लिया। उसने देखा कि सारा की रीसेंट दुश्मन उर्वी मान ने उसे मैसेज में कोई फोटो भेजा हुआ था। रोहन ने इस बारे में सोचते हुए दिल ही दिल में कहा, ये उर्वी मान भी ना इतने साल से मेरी बेस्ट फ्रेंड का पीछा ही नहीं छोड़ रही। पहले कॉलेज में और अब करियर में हर जगह जाकर सारा को परेशान करती रहती है। इस उर्वी मान को कोई दूसरा काम नहीं है क्या? और अब इस फोटोग्राफ में ऐसा क्या है कि इसे देखकर सारा के होश उड़ गए हैं? रोहन ने फिर सारा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए बेशुमार केयर झलक रही थी।
रोहन अब खुद से ही हो रहा अपना कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हुए कहने लगा। सिर्फ इस वजह से नहीं कि सारा नील की होने वाली वाइफ है और विनी की पुरानी दोस्त है, बट क्योंकि वो मेरी रोहन मल्होत्रा की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं उस रैगिंग करने वाली सीईओ को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। दिल ही दिल में उर्वी की बैंड बजाने की डेस्परेशन के बाद फाइनली रोहन रियलिटी में लौट आया। उसने सारा से एक लॉजिकल और रीजनेबल सवाल पूछते हुए कहा, सारा, ये रैगिंग वाली सीईओ ने तुम्हें किस चीज का फोटोग्राफ सेंड किया है? मुझे लगता है कि उसी फोटो को देखकर तुम्हारा मोबाइल नीचे गिर गया। रैगिंग वाली सीईओ सुनकर कोई भी ये समझ नहीं पाया कि रोहन किसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन विनी को रोहन की इस बात का मतलब समझने में जरा भी देर नहीं लगी, तो इसलिए विनी ने सबको रोहन की बात को इनडायरेक्ट वे में एक्सप्लेन करते ही कहा, सारा, उर्वी मान ने तुझे ऐसा क्या मैसेज किया है कि उसे पढ़कर तेरे हाथ से मोबाइल ही नीचे गिर गया? विनी की कही उस बात को सुनकर अर्जुन और नील की आंखें ही फैल गईं। वो दोनों एक ही वक्त पर सारा की तरफ देखकर उससे जवाब की उम्मीद कर रहे थे। अर्जुन ने इम्पल्सिव होते हुए सारा से कई सारे सवाल करते हुए कहा, सारा, क्या विनी सच कह रही है? उस लड़की ने सच में कोई मैसेज किया है? ऑफ कोर्स किया होगा। मैंने खुद मैसेज की नोटिफिकेशन के पॉपअप होने की आवाज सुनी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हें मैसेज करे? उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वैसे उसने मैसेज में क्या भेजा है? सारा, कुछ तो बोलो। तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सारा। अर्जुन बिना रुके सारा से एक के बाद एक सवाल किए जा रहा था। उसके इतना पूछने के बाद भी सारा की तरफ से कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। सारा तो अपनी जगह से हिली भी नहीं, ना उसके चेहरे पर कोई बदलाव आया था। अपनी गर्लफ्रेंड कम बॉस की ऐसी हालत को देखकर नील डर गया। सारा के ऐसे चेहरे को देखकर नील के दिमाग में मल्टीपल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आ रही थी, लेकिन सारा के बारे में नील सोच समझकर कोई भी अंदाजा नहीं लगाना चाहता था। इसलिए नील ने जाकर रोहन के हाथ से सारा का मोबाइल ले लिया। मोबाइल पर कोई लॉक नहीं था, तो इसलिए नील बहुत ही आसानी से सारा और उर्वी के चैट बॉक्स में चला गया। उसने देखा कि उर्वी ने सारा को एक फोटोग्राफ भेजी थी। उस फोटो को देखकर नील ने मन ही मन में कहा, ये तो सारा की पिक्चर है। इस पिक्चर में सारा बहुत खुश भी लग रही है, लेकिन उसके साथ ये लड़का। सारा को किसी लड़के के साथ इतना खुश देखकर नील को पहले तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो पिछली बार की तरह किसी एजम्पशन की वजह से कोई गलत फहमी पैदा नहीं करना चाहता था, तो इसलिए नील ने कोई अंदाजा लगाए बिना सारा से डायरेक्ट सवाल पूछना ही सही समझा। नील ने फिर सारा से क्वेश्चन करते हुए कहा, सारा, इस पिक्चर में तुम्हारे साथ शान है क्या? शान का नाम लेते हुए नील की आवाज में एक इनसिक्योरिटी की झलक थी। उसके इस सवाल को सुनकर हर कोई क्यूरियस हो गया और सारा से नील के पूछे हुए सवाल के जवाब को एक्सपेक्ट करने लगे। वैसे सबका ऐसे ही रिएक्शन होने की उम्मीद थी, लेकिन कोई था जिसका रिएक्शन हमेशा से कुछ ज्यादा ही गलत था। वो कोई और नहीं, सारा थी। नील के इस सवाल को सुनकर सारा परेशान लगने लगी। उसने नील की गहरी आंखों में झांक कर देखा, मानो वो जानना चाहती हो कि नील अपने सवाल का कौन सा जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन फिर सारा को ये बात रियलाइज हुई कि उसे नील से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, तो इसलिए सारा ने नील को सच बताने के लिए अपना मन पक्का कर लिया। उसने एक लंबी सांस ली और नील से कहा, हाँ, उस पिक्चर में मेरे साथ शान ही है। सारा के इस जवाब के बाद उस रूम का एटमॉस्फेयर टेंस्ड हो गया। उस कमरे में मौजूद हर कोई किसी अलग सी उलझन में था। रोहन ने सारा और नील की तरफ बारी बारी देखते हुए मन ही मन में कहा, भगवान जी, ये आपने क्या किया? मेरे पार्टनर की जिंदगी में अभी अभी थोड़ी सी खुशियां आई थी और अब फिर से किसी ने मेरे पार्टनर की खुशियों पर पानी फेर दिया। विनी ने जब रोहन के चेहरे पर बदलते एक्सप्रेशंस को देखा, वो समझ गई कि रोहन क्या सोच रहा था। विनी ने इस बारे में सोचते हुए दिल ही दिल में कहा, अरे यार, अब इस उर्वी को सारा और शान की पिक्चर कहां से मिली? जितना मैं उस छिपकली को जानती हूँ, वो जरूर सारा को ब्लैकमेल कर रही होगी कि वो इस फोटो को वायरल कर देगी। अब सारा, तू क्या करेगी यार? जहां एक तरफ रोहन और विनी अपने अपने बेस्ट फ्रेंड्स के लिए चिंता कर रहे थे, वहां अर्जुन के साथ कुछ और ही चल रहा था।
हमेशा नील को नापसंद करने वाले अर्जुन को आज नील पर बड़ा तरस आ रहा था। उसने नील के बारे में सोचते हुए अपने आप से ही कहा, वैसे तो मैं इस रईस जादे को ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन अगर मैं कभी एक्सीडेंटली शालिनी को किसी और लड़के के साथ खुश देख लूं तो मेरी तो रातों की नींद ही उड़ जाएगी। इस नील सब्रवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। ऊपर से ये बेचारा तो जानता है कि शान सारा का एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है। अर्जुन और सारा कुछ सेम ही पॉइंट्स पर सोच रहे थे। सारा ने जब कुछ सोचा तो उसके बाद सारा ने नील को सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करना ही सही समझा। वो जैसे ही नील से कुछ कहने ही वाली थी, किसी ने उसे बीच में ही इंटरप्ट कर दिया, और जिसने सारा को इंटरप्ट किया था वो कोई और नहीं, खुद नील ही था। नील ने फिर सारा को एश्योर्ड करते हुए उससे कहा, सारा, तुम परेशान मत हो, मैं किसी प्रोफेशनल हैकर को जानता हूँ। उसकी मदद से हम आसानी से उर्वी के फोन और लैपटॉप में उन पिक्चर्स को डिलीट कर सकते हैं। सो डोंट वरी, कोई भी इन पिक्चर्स की मदद से तुम्हें पब्लिकली क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। नील के इन शब्दों ने वहां पर मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। अर्जुन ने तो कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि नील इतना अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग बॉयफ्रेंड होगा। अर्जुन ने नील की तारीफ करते हुए मन ही मन में कहा, मैं आज तक सारा की चॉइस को गलत समझता रहा। मुझे हमेशा से यही लगता आया है कि शान के अलावा कोई और सारा का ख्याल रख ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कहूंगा कि नील सारा का ख्याल शान से बेहतर रख सकता है, लेकिन मैं इस बात को मना भी नहीं कर सकता कि नील सब्रवाल एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लड़का है। और साथ ही मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ये लड़का मेरी बहन से बहुत प्यार भी करता है। जहां अर्जुन पहली बार बेमन से नील की तारीफ कर रहा था, वहां दूसरी तरफ रोहन अपने पार्टनर की बेवकूफी पर अपना सिर पकड़कर लाल हो गया। उसने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, ये पार्टनर का दिमाग कहीं गिर गया है क्या? यही तो मौका था जहां वो सारा से थोड़ा भाव मिलने की उम्मीद रख सकता था, लेकिन साहब को दिलदार बनना है। मैं बता रहा हूँ, नील सब्रवाल नाम के इस बेवकूफ आदमी का प्यार व्यार जैसी चीज में कोई ठिकाना नहीं लगने वाला। रोहन अपने पार्टनर नील सब्रवाल को दिल ही दिल में डांट लगाते हुए थक नहीं रहा था। रोहन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हरकत नील की इस साल की सबसे बड़ी बेवकूफी थी। विनी नील के इस रिएक्शन से जरा भी शॉक नहीं थी, पर फिर ऐसा कहा जा सकता था कि विनी को नील से यही उम्मीद थी। वो ये जानती थी कि कुछ भी हो जाए, नील सारा को कभी भी इस बात के लिए ब्लेम नहीं करता, लेकिन जिस तरह से नील ने सारा को अपना सपोर्ट दिखाया था, उसे देखकर विनी नील से पहले से भी ज्यादा इंप्रेस लग रही थी। इस बारे में नील को अप्रिशिएट करते हुए विनी ने अपने आप से ही कहा, शाबाश नील, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ महीनों के अंदर अंदर तुम सारा मलिक के ऑफिशियल हस्बैंड बन जाओगे। कुछ देर तक साथ में चुपचाप खाना खाने के बाद सभी अलग अलग काम करने में बिजी हो गए। डाइनिंग टेबल को साफ करने के बाद जब सारा नील को ढूंढ रही थी, उसने देखा कि नील बालकनी में खड़े होकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। कुछ देर तक उसे ऐसे ही देखने के बाद सारा उसके पास बालकनी में चली गई। अचानक नील को देखने के बाद सारा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे बात कहां से शुरू करनी चाहिए, तो इसीलिए सारा ने कुछ देर पहले के जैसे नील को पीछे से गले लगा लिया। नील ने जरा भी देर न लगाए हुए सारा से कहा, बेबी, तुम्हारी ये आदत कुछ बढ़ती ही जा रही है, संभल कर, नहीं तो तुम ऑफिस में भी शुरू हो जाओगी। नील की इस बात को सुनकर सारा का मुंह बन गया। उसने नील से सवाल करते हुए कहा, नील, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूं? अपनी ये बात कहते हुए सारा ने नील को छोड़ दिया और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सारा के सवाल का जवाब देते हुए नील ने कहा, बेबी, तुम मेरे दिमाग में 24 घंटे रहती हो, सो अगर कोई और भी आ जाए तो भी मेरे लिए वो सारा ही होगी।